हाउ टू स्कोर 70-75 प्लस इन सीए इंटर ऑडिट सब्जेक्ट। ऑडिट सब्जेक्ट में मैंने देखा है कि सभी स्टूडेंट्स को डर लगता है कि भैया इसमें ना मार्क्स नहीं आते, तो इसमें मार्क्स लाने के लिए क्या चीजें करनी पड़ेगी, वो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं। मेरा नाम है सीए प्रतीक ठक्कर। लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कि आपको कॉमन पैरा को याद कर लेना है। तो कॉमन पैरा क्या होता है? कॉमन पैरा यानी कि अगर आप देखोगे कि ऐसे में हर ऐसे में कोई एक कॉमन पैरा होता है, मतलब जो पैरा लगभग हर कंक्लूजन के लिए सबसे पहले उसका लिखना पड़ता है। उस ऐसे का एक स्टार्टिंग पॉइंट बोल सकते हो या उस ऐसे का जो सार होता है वो बोल सकते हो। वो पैरा आपको याद होना बहुत जरूरी है। अब आप क्या करिए, हर स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग का एक जो कॉमन पैरा होता है, जो फर्स्ट वाला पैरा होता है ना, वो लगभग हर आंसर में सेम होता है। तो वो जो पैरा होता है वो हर ऐसे का आपको याद कर लेना है। मैंने क्या किया था, मैंने ऑडिट के लिए यही किया था। मैंने लगभग 25 to 30 पैराग्राफ को लिख लिया। लिखने के बाद मैंने उसको याद कर लिया। याद मैंने कैसे किया, उसका मैंने ऑडियो बना लिया, मतलब मैंने उसको पूरा बोल के रिकॉर्ड कर लिया। और जब भी मेरे को टाइम मिलता था मैं उस 25 पैरा को बार बार सुनता था। अब मेरे को पता है कोई भी ऐसे पूछा गया सबसे पहले वो पैरा लिखना है। अब वो पैरा क्या है भैया, आपका ऑडिट का मेन आईसीआई का मटेरियल का जो पैरा है वही आपने लिखा हुआ है। अब वही लिखोगे, सामने वाला चेक कर रहा है भैया पहला पैरा एकदम से 100% मैच हो रहा है, तो बाकी में अगर आपने थोड़ा बहुत इधर उधर किया होगा तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इससे बहुत आपके मार्क्स गेन होने वाले हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि कॉमन पैरा आपको याद करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज आपको ध्यान में ये रखना है कि आपको इंपोर्टेंट कीवर्ड्स आपको लिखने बहुत जरूरी है। इंपोर्टेंट कीवर्ड्स के बारे में मैं आपको बताऊं उससे पहले बता दूं कि इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको करने बहुत जरूरी है। 80 to 100 ऐसे क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, मैंने ढूंढ के निकाले हैं लास्ट के 9 अटेम्प्ट को पूरा एनालाइज करके, जिसमें से 71 to 84 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। तो आप जरूर से हमारी स्टडी बडी क्लब एप्लीकेशन से इसे परचेज कर सकते हो एट मिनिमम कॉस्ट। और अगर आपको डाउट है या सब्जेक्ट वाइज परचेज करना है तो आप मुझे जरूर से व्हाट्सअप कर सकते हो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करिए और आपकी सारी क्वेरी रिजॉल्व हो जाएगी। लिंक मैंने कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। डिस्काउंट ऑफर भी चल रही होगी, तो आप जरूर से आप परचेज कर लीजिए एट मिनिमम कॉस्ट। एंड अगर आप चाहते हो कि आपको 6 महीने बचाने हैं और इस अटेम्प्ट में हर हाल में पास होना है तो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए जड़ी बूटी बनने वाली है। तो इसे आप जरूर से देखिए। 80 to 100 क्वेश्चंस ही हमने सिलेक्ट किए जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो May 23 के एग्जाम के लिए पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब बात कर रहे थे कि इंपोर्टेंट कीवर्ड्स के बारे में, तो इंपोर्टेंट कीवर्ड्स का आपको लिस्ट बना देना है, जैसे मैंने लॉ सब्जेक्ट में भी आपको बताया था। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट की भी स्ट्रेटेजी ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है, तो अगर आपने नहीं देखा तो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के सारे सब्जेक्ट के अपलोड कर दिया है। अगर कोई सब्जेक्ट नहीं मिलता तो उसका जल्दी से जल्दी अपलोड हो जाएगा। तो कीवर्ड्स यानी कि वो वर्ड्स जो आपके ऑडिट के हर एक क्वेश्चंस में आपको देखने को मिल जाते हैं। आपको उसे कैसे एनालाइज करना है, ऐसे एनालाइज करना है कि आपको 3 से 4 क्वेश्चन को देखना है और इस क्वेश्चंस में कौन से वर्ड्स है, कीवर्ड्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, जैसे आप बोलोगे हाउएवर, ठीक है, फर्दर एक्सप्लेन्ड, या फिर अगर ऑडिट के कोई वर्ड्स है, ठीक है, तो वेरीफाई, ठीक है, तो चेक, वो सब ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जो बार बार हर क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाते हैं। तो उन वर्ड्स का क्या बनाओ, एक लिस्ट बनाओ और उस लिस्ट बनाने के बाद उसको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। और जब भी आप एग्जाम में लिख रहे हो तो उन वर्ड्स का यूज करिए आपके आंसर में कहीं ना कहीं फिट करने का। इससे होगा क्या कि आपकी लैंग्वेज ऑडिट की जैसे कंप्लीटली दिखने को लग जाएगी। पहले तो आपने पैरा अच्छे से किया हुआ है, दूसरा आपने लैंग्वेज भी इस तरीके से आपका दिखने को लग जाएगा क्योंकि कीवर्ड्स के कारण, तो आपके मार्क्स बढ़ने के बहुत चांसेस हैं। और एक इंप्रेशन आपकी बन जाती है कि हाँ भैया पैरा भी मतलब परफेक्टली लिखा है, सेम टू सेम, आपने वर्डिंग्स भी वही यूज किया है, तो आपकी लैंग्वेज भी वही लगती है। तो थोड़ा बहुत अगर इधर उधर हो जाता है तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाता है। तो ये 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। अगर आपको ऑडिट सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेके आना है तो इंपोर्टेंट पैरा, मतलब हर ऐसे का पैरा आप एक बार याद कर लीजिए। दूसरी चीज, इंपोर्टेंट कीवर्ड्स आपको लिखने बहुत जरूरी है। ये चीजें आप जरूर से ट्राई करिए, आपके ऑडिट में मार्क्स जरूर से अच्छे आएंगे। बाकी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए मैंने रेडी करे हैं 9 अटेम्प्ट्स का पूरा एनालिसिस करके। तो वेट किस बात का, यही सही टाइम है इसे परचेज करने का, पढ़ने का और अपने 6 महीने बचाने का। लिंक मैंने कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, उसे जरूर से परचेज कर लीजिए। अगर कोई क्वेरी है तो मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद।